हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे मोड पे ले जाइए। उसी क्रम में हम आपको एक नए आयाम की तरफ से एक तरीके से आपके लिए रिवीजन क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी टॉपिक्स आपके छूट गए हैं, जिनके बारे में आप कहीं कहीं डाउटफुल हैं, उन क्लासों को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हम लोग कार्बन कंपाउंड की क्लास में 2 क्लास कर चुके, कोवैलेंट बॉन्ड्स कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को पढ़ा। अब आज हम लोग क्लास करते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, किसकी क्लास करेंगे? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की वर्सटाइल नेचर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन के वर्सटाइल नेचर में बात करने से पहले यहाँ वर्सटाइल की मीनिंग समझ लीजिए कि वर्सटाइल मीन्स है क्या, होता क्या। तो वर्सटाइल मीन्स कहा जाता है हैविंग डिफरेंट यूजेस, जिसके बहुत सारे यूज हों, मतलब जो बहुमुखी हो, जो क्या हो, बहुमुखी हो, उसे क्या बोलते हैं? वर्सटाइल। क्या बोलते हैं? वर्सटाइल। तो वर्सटाइल मीन्स क्या हो गया? हैविंग मेनी डिफरेंट यूजेस। वर्सटाइल मीन्स क्या कहा गया? हैविंग मेनी डिफरेंट यूजेस। हैविंग मेनी डिफरेंट यूजेस। ठीक। तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि हमारे नेचर में कार्बन के बहुत सारे क्या है? यूज हैं। कार्बन हमारे नेचर में कई रूपों में, कंपाउंड्स के रूप में, एलिमेंटल फॉर्म के रूप में, कई तरीकों से हमारे तरफ, हमारे सराउंडिंग में, यहाँ तक कि हमारी बॉडी में भी कार्बन कई रूप में, कई कंपाउंड के रूप में प्राप्त होता है। तो उसी कारण यहाँ कार्बन की वर्सटाइल नेचर की बात की जा रही है। तो वर्सटाइल मीन्स क्या हो गया? हैविंग मेनी डिफरेंट यूजेस। मीन्स कार्बन क्या है? कार्बन इज ए वर्सटाइल एलिमेंट। तो यहाँ क्या कहेंगे हम लोग? इसके आधार पे कार्बन के बारे में कहेंगे कि कार्बन इज ए वर्सटाइल एलिमेंट। कार्बन इज ए वर्सटाइल एलिमेंट। कार्बन क्या है? वर्सटाइल एलिमेंट। कार्बन इज ए वर्सटाइल एलिमेंट। और वर्सटाइल एलिमेंट मतलब क्या बोला जा रहा है? वर्सटाइल एलिमेंट की यदि बात करें कि वर्सटाइल एलिमेंट क्या होता है, तो कहा जा रहा है वर्सटाइल एलिमेंट एटम whose have the capability of combining with many other elements, ठीक है, ये कहा गया। वर्सटाइल एलिमेंट की मीनिंग कही गई कि वर्सटाइल एलिमेंट an atom या an element whose have the capability of combining with many other elements, जिसके पास ऐसी कैपेबिलिटी हो कि वह मेनी अदर एलिमेंट से कंबाइन कर जाए, कुछ दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर जाए, तो उसकी इसी एबिलिटी को क्या बोला जाता है? वर्सटाइल। ठीक। तो यहाँ वर्सटाइल नेचर किस कारण से है? कार्बन के वर्सटाइल नेचर होने का रीजन क्या है? कार्बन के वर्सटाइल होने का रीजन क्या है? तो कार्बन के वर्सटाइल होने का 2 रीजन है। एक रीजन है कि कार्बन का टेट्रावैलेंट होना, कार्बन का टेट्रावैलेंट होना, और दूसरा कार्बन जो है
कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, कार्बन की वर्सटाइल नेचर मीन्स कार्बन के मेनी डिफरेंट यूज होने के रीजन क्या है, तो उसके रीजन कहा जा रहे हैं क्या, टेट्रावैलेंट मीन्स कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करती है, 4 की वैलेंसी शो करती है कार्बन। और कार्बन इज ए कार्बन शो द कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन क्या शो करता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। देखिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में क्या जानकारी है। कैटेनेशन कहता है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, क्या लिखेंगे, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म chain of identical atom, इसे बोलते हैं क्या, कैटेनेशन, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम। ठीक है, किसी एलिमेंट की ऐसी टेंडेंसी कि वह अपने जैसे एटम के साथ चेन बना ले, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। तो कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी होती है, कैटेनेशन क्यों होती है, तो कहा गया सिंस दे है कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम, सिंस दे है कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि इनके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। किसके पास, कार्बन के पास कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होने के कारण यह आइडेंटिकल एटम के साथ एक लॉन्ग चेन बना लेता है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण कार्बन ब्रांच चेन शो करता है, कार्बन स्ट्रेट चेन शो करता है, कार्बन रिंग चेन को शो करता है। तो ये कहा गया है कि 10 इस तरीके से 10 कार्बन अंडरगोज सेल्फ लिंकिंग, कार्बन अंडरगोज सेल्फ लिंकिंग, कार्बन अंडरगोज सेल्फ लिंकिंग फॉर्मिंग straight branched and closed chain। और इसी प्रॉपर्टी के कारण जो है कहा गया है कि 10 कार्बन अंडरगोज सेल्फ लिंकिंग, इस कारण कार्बन सेल्फ लिंक हो जाता है, मतलब अपने ही कार्बन जैसे एटम से जुट के स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है एंड क्लोज्ड चेन बनाता है, स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है और क्लोज्ड चेन बनाता है। इस तरीके से ऐसे ये स्ट्रेट चेन बना लिया, क्या हो गया, स्ट्रेट चेन, कार्बन कार्बन एटम्स मिलकर स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन बना लेंगे, ये ब्रांच चेन के रूप में हो गया, क्या हो गया, ब्रांच्ड चेन। फिर कहा गया रिंग मीन्स क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन की बात करें तो क्लोज्ड चेन में जैसे बेंजीन हो जाता है, बेंजीन में क्लोज्ड चेन में क्या इस तरीके से क्लोज्ड चेन बेंजीन रिंग में दिखाई देगा, क्लोज्ड चेन क्या होगा, क्लोज्ड चेन। तो ये कही गई प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी कैटेनेशन
और टेट्रा वैलेंसी के कारण, कैटेनेशन एंड टेट्रा वैलेंसी के कारण ये क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड, कैटेनेशन और टेट्रा वैलेंसी के कारण सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा क्लास को बच्चों, ठीक है। चलिए फिर से एक बार क्लास को रिव्यू करते हैं। कहा गया वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की वर्सटाइल नेचर। तो वर्सटाइल मीन्स बोला गया हैविंग मेनी डिफरेंट यूज। वर्सटाइल मीन्स क्या हो गया, हैविंग मेनी डिफरेंट यूज, हैविंग मेनी डिफरेंट यूज। तो ऐसे भी जानते हैं कि कार्बन के बहुत सारे यूज होते हैं। इस आधार पर बताया गया कि कार्बन इज ए वर्सटाइल एलिमेंट, कार्बन एक क्या है, वर्सटाइल एलिमेंट। अब कार्बन वर्सटाइल एलिमेंट है तो वर्सटाइल एलिमेंट किसे कहा गया, तो कहा गया एन एटम हुज हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कंबाइनिंग विथ मेनी अदर एलिमेंट्स। एक एटम जिसके पास मेनी अदर एलिमेंट्स, तो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने की कैपेबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं क्या, वर्सटाइल एलिमेंट्स। अब कार्बन के पास ये कैपेबिलिटी कैसे आती है कि वह किसी अपने ही दूसरे एटम से कैसे कंबाइन करता है, तो कहा गया है कि कार्बन की दो टेंडेंसी होती है, टेट्रावैलेंट और कैटेनेशन। टेट्रावैलेंट और कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण कार्बन अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट से जुड़ता है, ठीक है, दूसरे एलिमेंट से क्या होता है, कंबाइन होता है। टेट्रावैलेंट मतलब कार्बन 4 की वैलेंसी शो करता है। अब कैटेनेशन मीन्स बोला गया क्या, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम। एक एलिमेंट की टेंडेंसी जिसमें वह आइडेंटिकल एटम का चेन बनाता है। सिंस दे हैव कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम। और वह आइडेंटिकल एटम का लॉन्ग चेन क्यों बनाता है, तो कहा गया क्योंकि उनके बीच कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। आई बात समझ में। और कहा गया इसी कारण 10 कार्बन अंडरगो सेल्फ लिंकिंग, और इसी कारण कार्बन सेल्फ लिंकिंग करता है, मीन्स अपने जैसे एटम से जुड़ के फॉर्मिंग स्ट्रेट ब्रांच क्या करता है, ब्रांच, फॉर्मिंग स्ट्रेट ब्रांच एंड क्लोज्ड चेन बना लेते हैं। स्ट्रेट चेन बनाते हैं, ब्रांच चेन बनाते हैं और क्लोज्ड चेन बना लेते हैं। फिर कहा गया इसी टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण ही कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं। तो हमें उम्मीद कि आपको निश्चित ही क्लास अच्छी लगी होगी। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में, कार्बन की क्या वर्सटाइल नेचर है। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बच्चों। चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए क्लास तैयार की जाती है। तो आपसे हम कोई फीस, कोई शुल्क नहीं, बस केवल एक छोटी सी उम्मीद लेके चलते हैं कि आप हमारी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। यही हमारे लिए उत्साह का काम है, यही हमारी क्या है, फीस है आपके द्वारा। तो फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।